तो बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की नब्ज टटोल कर आए ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला ने दावा किया है कि गठबंधन द्वारा जो भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेगा वो बड़ौदा उपचुनाव जीतेगा। वहीं अभय चौटाला द्वारा एक ही मंत्री के विभाग में लगातार हो रहे घोटालों को लेकर आरोप पर ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला ने स्पष्ट जवाब देने से कन्नी काट ली। फरीदाबाद में बिजली चोरी के मामले में उन्होंने बताया कि 1 करोड़ 4 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है और 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बड़ौदा उपचुनाव में क्या परिणाम हो सकते हैं और प्रदेश में बिजली की क्या स्थिति है, इस बारे में बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला से। फरीदाबाद में एक बिजली चोरी का मामला सामने आया था, उस पर क्या कार्रवाई हुई है, इस समय मेरे साथ हैं ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला। इनसे जानते हैं। जी चौटाला जी, कई दिन से हमें ये शक था कि कोई आदमी कुछ इस तरीके की कार्रवाई में है। हमने उसे मॉनिटर करा और जैसे ही कंफर्म हुआ उसके बाद रेड कर दिया। हमारे एक एक्शन थे जिन्होंने लीड करा और वो मिस्टर त्यागी थे जिन्होंने एक हरियाणा बॉर्डर पे, यूपी हरियाणा बॉर्डर पे कनेक्शन दे रखा था। उस कनेक्शन से आगे फिर उन्होंने अंडर पाइप डाल के कोई 45 फार्म हाउस थे जो यूपी के पॉश फार्म हाउसेज, उनमें रेगुलर सप्लाई कर रहे थे, जो कि थेफ्ट का केस था, टोटल चोरी का मामला था। जब ये पता लगा तो हमने रेड करा और उसके बाद 1 करोड़ 4 लाख रुपया फाइन कर दिया। 6 आदमियों पे केस दर्ज करा, जिसमें 5 हमारे डिपार्टमेंट के थे, 2 उसमें रिटायर्ड ऑफिसर थे, एक एसडी और एक जेई। बाकी जो 3 थे लाइनमैन जेई, वो सर्विसेज में थे। उन 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज और जिसका त्यागी का मकान था उन 6 के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया। चौटाला साहब, इस समय प्रदेश में बिजली की क्या स्थिति है और ट्यूबवेल के जो कनेक्शन पेंडिंग पड़े हुए थे उनको लगाने के आदेश दिए हैं क्या? देखिए, हमारे 12,000 मेगावाट का हमारा प्रोडक्शन है। अभी हमारा मैक्सिमम जो कंजम्पशन है वो कोई 10,500 जा रहा है और उसमें जबकि ट्यूबवेल सब चल रहे हैं, इंडस्ट्रीज भी सब चलने लग गई, हमारे यहाँ पावर की कभी भी शॉर्टेज नहीं है, ना पहले थी ना अब है, और हम पे सरप्लस हाथ में पावर रहती है। हम आप ये समझिए कि 4400 गांव ऐसे हैं 4,500 के करीब जिन्हें 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं गाँवों में, और उसके बाद 1,000 गांव हमने पीछे और ऐड कर दिए क्योंकि गर्मी बड़ी भयंकर पड़ती है आजकल, जिनमें लाइन लॉस 60% से कम है। उनको हम दोपहर 12 से 4 में कोई कट नहीं लगता। जिन गाँव में बिजली नहीं पे करते और लोग उसमें पीछे हट रहे हैं, उसमें हम 10 से 2 और 2 से 6, क्योंकि हमने ट्यूबवेल भी करना है, पावर प्रोक्योर भी करनी होती है, चलानी होती है, तो इसमें 10 से 2 और 206 हमारे पावर कट लगते हैं। फार्मर्स के लिए हमने ट्यूबवेल कनेक्शन का ये करा है, जो कि एक रिकॉर्ड है। पिछले 2 महीने में हमने 4,868 ट्यूबवेल कनेक्शन 5 स्टार जो समर्सिबल है वाटर पंप सेट दे दिए। 4400 दे दिए गए हैं, 400 के करीब रह रहे हैं जो अगले हफ्ते 10 दिन में हम दे देंगे। 4400 इंस्टॉल कर दिए। चौटाला साहब, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं सरकार की, क्योंकि आप सरकार में भागीदार हैं और दूसरा आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है बड़ौदा का, क्या नतीजे आने वाले हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, वहाँ 2 बार पहले इलेक्शनों में मैं इंचार्ज था। एक बार फिर देवीलाल 1980 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे, तब वहाँ 1,92,000 वोटों से जीते थे, बहुत भारी लीड थी। और दूसरी बार एक बाई इलेक्शन था जिसमें जो रिजकराम लड़ रहे थे, एक तरफ जो चरण सिंह, जो देवीलाल में आपस में डिवीजन हुआ था, और उस वक्त जो देवीलाल केवल 11,000 वोटों से आ रहे थे। जो चरण सिंह के कैंडिडेट की जबान जब्त हो गई थी, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर था कि हरियाणा में। उसके बाद 87 में जो देवीलाल ने स्वीप किया था। तो मैं इस इलाके के गाँव में सब में जानकार हूँ, बहुत घूमा फिरा हूँ। अब मैं इलेक्शन में 3 दिन वहाँ लगा के आया हूँ और मैंने कोई 15 गाँव विजिट करे हैं। उन 15 गाँव जो बड़े बड़े गाँव थे, बड़ौदा था आपका, उसके बाद ये कथूरा था, एक गंगाना गांव है, जो सबसे बड़े बड़े उस इलाके के गांव हैं, उनमें गया हूं। लोगों का मूड बहुत बढ़िया है। मैं दावे से कह सकता हूं, ये नहीं कि हवा में बात है, मैं कभी भी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करता। 100% हम चुनाव जीतेंगे। चौटाला साहब, इनेलो नेता अभय चौटाला आरोप लगा रहे हैं कि एक ही मंत्री के विभागों में बार बार घोटाले हो रहे हैं, उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है?
देखिए, मैं मेरे डिपार्टमेंट की बात कर सकता हूँ, वो क्या लगे एलिगेशन लगे नहीं, मैं मेरे ही काम में व्यस्त था। मैं अपना यहाँ आया हूँ, 2 दिन से मैं इधर हूँ, पहले 3 दिन बड़ौदा में था। और आजकल ये जो आ रहा है आपका कोरोना का, इसमें मैं पेपर उठाता नहीं, न्यूज़पेपर पिछले 4 महीने से मैं उठा के नहीं देखा। ईमानदारी की बात है, मुझे पता नहीं कोई क्या खबर आई है। सुन रहे हैं कि वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। अब क्या लगाए हैं, जब तक मुझे कुछ चीज़ कंफर्म नहीं, तो मैं उस बात पे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। चौटाला साहब, उन्होंने कहा है कि एक ही मंत्री के विभाग में पहले शराब घोटाला हुआ है, उससे पहले धान, और उसके बाद रजिस्ट्री घोटाला हुआ है। आपको क्या लगता है? आप ऐसे करना, जब कोई मेरे विभागों में कहीं आपको घोटाले की बात देखें तो मैं आपके साथ ही चलूँगा, सीएम साहब से कह दूंगा कि इमीडिएट इंक्वायरी करें। हमने ट्रांसपेरेंसी रखनी है, हमने अपने आप को लोगों में साबित करना है कि हम इस चक्कर में कहीं नहीं हैं। तो आदमी को अपने आप ही, मैं नहीं समझता कि क्या एलिगेशन लगे हैं, क्या उन्होंने रिप्लाई करा है, क्योंकि मैं जब तक किसी बात को ठीक से नहीं देख लूँ तब तक मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ये थे मेरे साथ ऊर्जा मंत्री रंजीत चौटाला। इन्होंने कहा है कि किसानों के ट्यूबवेल के कनेक्शन लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी दावा किया है कि जो भी उम्मीदवार बड़ौदा उपचुनाव में खड़ा किया जाएगा वो जीतेगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।